नमस्कार दोस्तों, कलयुग के चमत्कार संतों की वाणी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज हम कामिका एकादशी के बारे में जानेंगे। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी को पवित्रा एकादशी अथवा कामिका एकादशी कहा जाता है। इस दिन भगवान श्रीधर की पूजा की जाती है। इस व्रत के करने से सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। इसी से इसे कामिका एकादशी कहा जाता है। इसके करने से ब्रह्म हत्या तक का दोष भी निवारण हो जाता है। वास्तव में ये बहुत ही पवित्र और पुण्यदायी व्रत है जो हर प्रकार के पापों से मुक्ति दिलाने में समर्थ है। धर्मराज युधिष्ठिर के पूछने पर भगवान श्री कृष्ण उन्हें इस एकादशी के बारे में बताते हैं। भगवान श्री कृष्ण कहने लगे, हे युधिष्ठिर, इस एकादशी की कथा को एक समय ब्रह्मा जी ने नारद जी से कहा था, वही मैं तुमसे कहता हूँ। नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा था कि हे पितामह, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है, क्या विधि है और उसका महात्म्य क्या है? ये जानने की मेरी बड़ी इच्छा है, कृपा पूर्वक कुछ बतलाइए। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, ब्रह्मा जी ने नारद जी को जो कुछ बतलाया वह मैं तुमको कहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा था, हे देव ऋषि नारद, लोक कल्याण की भावना से आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया है। मैं आपको इसकी पावन कथा के बारे में कहता हूँ। श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की इस एकादशी का नाम कामिका है और दूसरा नाम पवित्रा एकादशी है। इस दिन शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। इनके श्रीधर, हरि, विष्णु, माधव, मधुसूदन आदि अनेक नाम हैं। उनकी पूजा का फल सुनो। गंगा, काशी, नैमिषारण्य, पुष्कर और सूरज व चंद्र ग्रहण पर कुरुक्षेत्र में स्नान करने से, समुद्र और वन सहित पृथ्वी का दान देने से, सिंह राशि के बृहस्पति में, गोदावरी और गंडकी नदी में स्नान करने से भी फल प्राप्त नहीं होता, वह विष्णु भगवान के पूजन से मिल जाता है। जो मनुष्य श्रावण में भगवान का पूजन करते हैं वे देवताओं, गंधर्वों और सूर्य आदि सभी की पूजा कर लेते हैं। हे नारद, भीषण पापों के कीचड़ में फंसे हुए और संसार रूपी समुद्र में डूबे हुए मनुष्यों के लिए कामिका एकादशी का व्रत बहुत ही उद्धार करने वाला है। स्वयं भगवान ने भी यही कहा है कि इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से जीव बुरी योनियों में को प्राप्त नहीं होता। इस एकादशी को भक्ति पूर्वक भगवान को तुलसी दाल अर्पण करने वाले संसार में ऐसे रहते हैं जैसे जल में कमल। इस व्रत के प्रभाव से अंतिम समय में मनुष्य जमराज की यातना तथा नरक के दर्शन नहीं करता और सीधा स्वर्ग लोक को जाता है। विष्णु भगवान रतन, मोती, मणि तथा आभूषण आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने तुलसी दल से। तुलसी दल अर्पण का फल 4 भार चांदी और स्वर्ण दान के बराबर है। ब्रह्मा जी ने आगे कहा, भगवान की अति प्रिय तुलसी को मैं भी सदैव नमस्कार करता हूँ। तुलसी के वृक्ष को सींचने से संपूर्ण यातनाएं, दर्शन मात्र से समस्त पाप और स्पर्श से मनुष्य पवित्र हो जाता है। जो मनुष्य भगवान के चरणों में तुलसी अर्पित करता है वह मुक्त हो जाता है। कामिका एकादशी की रात्रि को दीपदान तथा जागरण के महात्म्य का वर्णन चित्रगुप्त भी नहीं कह सकते। जो मनुष्य इस एकादशी की रात्रि को भगवान के मंदिर में दीप जलाते हैं उनके पितृ स्वर्गलोक में सुधा पान करते हैं। जो गौशाला में घी या तिल के तेल का दीपक जलाते हैं वे 100 करोड़ दीपक युक्त होकर सूर्य लोक को जाते हैं। अंत में ब्रह्मा जी ने कहा, ब्रह्म हत्या तथा भ्रूण हत्या आदि पापों को नष्ट करने वाली इस कामिका एकादशी का व्रत मनुष्य को यत्न पूर्वक अवश्य करना चाहिए। इस व्रत के करने पर तो सभी कामनाओं की पूर्ति होती ही है। इसके महात्म्य को श्रद्धापूर्वक पढ़ने या सुनने वाले के भी समस्त पाप नष्ट होकर उसे विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। कामिका एकादशी के व्रत की कथा इस प्रकार आती है। इस दिन सुबह स्नान आदि से निवृत्त होकर भगवान विष्णु की प्रतिमा को पंचामृत में स्नान करा के भोग लगाना चाहिए। आचमन के पश्चात धूप, दीप, चंदन आदि सुगंधित पदार्थों से आरती उतारनी चाहिए। इसकी व्रत की कथा इस प्रकार है। प्राचीन काल में किसी गांव में एक ठाकुर रहते थे।
क्रोधी ठाकुर को एक ब्राह्मण से लड़ाई हो गई। परिणाम स्वरूप ब्राह्मण मारा गया। इस पर उन्होंने उसकी तेरवी करनी चाहिए, मगर सब ब्राह्मणों ने भोजन करने से इनकार कर दिया। तब उन्होंने सभी ब्राह्मणों से निवेदन किया कि भगवान, मेरा पाप कैसे दूर हो सकता है। इस प्रार्थना पर सब ने उन्हें कामिका एकादशी व्रत को रखने की आज्ञा दी। ठाकुर ने वैसा ही किया। रात्रि में भगवान की मूर्ति के पास जब वह शयन कर रहा था, तभी एक स्वप्न आया। स्वप्न में भगवान ने कहा, हे ठाकुर, तेरा पाप सब दूर हो गया। अब तू ब्राह्मण की तेरवी कर सकता है। तेरे घर सूतक भी नष्ट हो जाएगा। ठाकुर तेरवी करके ब्रह्म हत्या के पाप से मुक्त होकर विष्णु लोक गया। तो दोस्तों, अगर आप इस एकादशी का पावन व्रत नहीं रख सकते तो भगवान विष्णु की पूजा अवश्य करें और उन पर धूप दीप नैवेद्य चढ़ाएं और उनकी आरती कीजिए। इस कथा को सुनने और पढ़ने से भी इसका अनगिनत फल मिलता है। दोस्तों, आज भी हमारी देश में रहने वाले बहुत से लोग ऐसे हैं जो अनपढ़ हैं। जब हम वीडियो पर ऐसी कथाओं को भेजते हैं तो इससे जब वे कथा सुनते हैं अपने फ़ोन पर, तो उनका कथा सुनने से भी उद्धार होता है। बोल विष्णु भगवान की जय। दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? कृपया लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इसे सब्सक्राइब कर लें, ताकि हर आने वाली वीडियो की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। धन्यवाद दोस्तों।